हाय फ्रेंड्स, पिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो है यूपीपीएसएल जेईई की जो है अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजी बना के रखनी पड़ेगी कि आपको जो है इस एग्ज़ाम में 135 से 140 के करीब नंबर आ जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और फाइनल मेरिट तक आपका सिलेक्शन हो जाए और किसी प्रॉब्लम में रुकावटें ना आए। तो दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं जो कि मेरा यूपीपीएसएल जेईई 2022-23 मिशन देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि थंबनेल पे है। तो यहाँ पे अगर मैं बात किया जाए दोस्तों कि आपको सबसे पहले अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए विधिवत। कैसे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और आपको करना क्या क्या और पढ़ना क्या क्या है इस टाइम पे। तो सबसे पहले आप जान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कुछ चार्ट बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो टाइम जो दिया गया है इसमें 3 आवर दिया गया है, 3 आवर का। और सीबीटी मोड इसका एग्ज़ाम होता है और 1/4 जो है इसका निगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे इस एग्ज़ाम में। ठीक। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि यूपीपीएसएल में जो है समय तो भरपूर है, लेकिन आप इस समय जो है अच्छे खासा मिल जाता है अदर एग्ज़ाम के अपेक्षा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा अलग लेवल का एग्ज़ाम। अगर इस एग्ज़ाम को आप फाइट कर गए ना, तो मेरे हिसाब से स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के कोई सा एग्ज़ाम हो, एसएससी जेईई का छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें टेक्निकल ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो अगर बंदा ये यूपीपीएसएल जेईई को क्रैक कर लिया तो दोस्तों उसी पे है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूपीपीएसएल जेईई में सब्जेक्ट क्या क्या है। तो मेनली अगर मैं दो चीज़ इसमें देखा जाए कि सब्जेक्ट के तौर पे एक टेक्निकल और नॉन टेक होता है, इसमें 2 बेसिस पे। तो आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल आपका 150 मार्क का टोटली आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। और नॉन टेक जो है 50 मार्क आता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक। अब आपको जो है इन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपको कितना कितना समय देना है। ठीक। तो दोस्तों, आप सभी को पहले मैं बता दूं कि जो है आप नॉन टेक्निकल पे अगर फोकस करना है तो सबसे पहले आप 10 नंबर का रीजनिंग आता है, 20 नंबर का जो है रीजनिंग आता है, 10 नंबर की हिंदी आता है, वहीं पे 20 नंबर का आपको जीके जीएस भी आता है। तो अगर आपको इसको मैनेज कैसे करना है तो देखिए दोस्तों, इसमें टाइम अगर सबसे पहले मैं बात कर ली, 10 नंबर की रीजनिंग है, वो जो है हिंदी है, सॉरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 नंबर का रीजनिंग है। तो 20 नंबर रीजनिंग जो है आप आसानी से ला सकते हैं प्रैक्टिस करके, लूसेंट की बुक लेके और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को देख के। आप यहाँ से कैसे तैयार होता है क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके देख लीजिए आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा की, या सिनाने कथन निष्कर्ष वगैरह आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कहाँ से पूछ रहा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और किस लेवल तक पूछ रहा है। आप वहाँ से लेवल को भी पता करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा उसमें, तभी आप इसको समझ सकते हैं ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो हो गई। यहाँ पे आप 20 नंबर का रीजनिंग में कम से कम आपको 18 नंबर तो यहाँ से लाना ही पड़ेगा, यहाँ से 20 नंबर रीजनिंग से। और वहीं पे 10 नंबर की हिंदी जो होती है, आप 10th लेवल की जो बुक होती है, इससे 10th लेवल क्लास से ही, मतलब एनसीईआरटी की बुक आती है, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी के जो करते हैं बंदे, उसी एग्ज़ाम की जो है लेवल से पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता फिर भी। तो यहाँ से कम 8 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और जीके जीएस से कम आपको 10 नंबर तो लाना पड़ेगा। करंट अफेयर वगैरह हो गया जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी तो मैं कहूँगा जीके जीएस में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो भाई दोबारा आने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप टाइम अपना खर्च करेंगे बस इस पर, और कुछ होगा नहीं। अगर आपको पता है भाई तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता ना। इसलिए ज़्यादा टाइम आपको इस पर नहीं देना है। जो आया एक सरसरी निगाह से देखिए, आ रहा है तो आ रहा, नहीं ठीक है जाइए, कोई बात नहीं इससे। तो आप यहाँ से टोटली मैं काउंट करूँगा तो यहाँ से आप देख सकते, जैसे यहाँ पे 36 आप टोटल मान के चलिए करीब करीब यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर 36 अगर 40 नंबर अगर आ जा रहे हैं आपके, बहुत है नॉन टेक्निकल में। 36 में मान के चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे 40 नहीं, 40 कोई भी नहीं ला सकता मेरे हिसाब से। तो आपको टेक्निकल जो है यहाँ से आपको कैसे करना होगा, टेक्निकल में यही पे सब कुछ है।
आपकी अगर जान है तो टेक्निकल है, यहीं से सब कुछ है। देखो टेक्निकल हर लड़के प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो आपको अलग वे में कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर जो है टेक्निकल अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 150 में से 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपको जो ना एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन। तो आपको जो ये 100 क्वेश्चन है ना बेसिक क्वेश्चन, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आ रहा है तो एकदम करेक्ट होना चाहिए, न कि आपको कन्फ्यूजन वाला कोई कहानी ना रहे कि मतलब जो है इसमें जो है गलतियाँ हो जाए। आपको 100 क्वेश्चन ऐसे करना है ना कि आपको उसमें गलती होना ही नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ से कम आप जो है 85 से अगर 90 नंबर ला दे रहे हैं ना, 85 से 90 में बात कर रहा हूँ, 85 याद रहने बहुत है। 100 में से बेसिक क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ 150 में से ना 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सबके लिए हार्ड होगा, आपके लिए भी और दूसरों के स्टूडेंट के भी लिए। इसलिए जो है आपको इस 50 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन मिस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सभी तरह के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। कहीं से पीएलसी, मैटलैब, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब वगैरह ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो आप कभी सुने नहीं होंगे। इन्वायरमेंट हो गया, और क्या कहते हैं मैथ से अब क्वेश्चन अब पूछने लगा है। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन में आप इसी सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो जो बेसिक है सबसे पहले आप बेसिक को मजबूत कर लीजिए, बेसिक ही सब कुछ है आपको। बेसिक मतलब मैं समझने की कोशिश करिए कि जो है आपका जो टेक्निकली थे मेन सब्जेक्ट होते हैं, आप उसी का बेसिक जो तैयार करिए, ठीक। दोस्तों अगर आप यहाँ से कम 20 नंबर ला दिए ना, 20 से 25 नंबर, 50 जो आपके सभी कैंडिडेट के लिए हैं मैं बात कर रहा हूँ। अगर 20 नंबर आ जा रहे हैं तब भी बहुत है यार, क्योंकि दोस्तों देखो अगर आप 85 नंबर यहाँ से ला देंगे और 35 नंबर यहाँ से, और एक तो अपन का बेसिक ये जो है 100 में से अगर बेसिक में बात करूँ 85 यहाँ से आ जाएंगे, और जो 50 वाले हैं यहाँ से अगर 20 पा जा रहे हैं आप ना, काफ़ी है। तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो टोटली मेरे 105 नंबर जो आपको यहाँ टेक्निकल से प्राप्त हो जा रहे हैं। तो वहीं पे अगर नॉन टेक के 35 नंबर मिल जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे तो 105 और 35 टोटल 140 मार्क जो बन रहे हैं आपके, 140 मार्क बन जाएंगे, जो कि आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए एकदम श्योर है कि आपका पक्का 100% श्योर है आपका सिलेक्शन होना है तो होना है। फाइनल मेरिट तक हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा उसको, कि जो है आपको बेसिक देखिए टेक्निकल में अगर 100 में से अगर 80-85 नंबर नहीं आए ना तो बेकार है, क्योंकि आपको बेसिक जो है यही बेसिक ही सब कुछ है। आपको जो 100 मैं बता रहा हूँ, जो 100 क्वेश्चन ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप उस 100 क्वेश्चन को बेसिक वाले को छोड़ना ही नहीं है कैसे भी। अगर यहाँ गलती हो गई तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है इसको आप मजबूत बनाइए, देखिए क्वेश्चन, देखने के बाद तुरंत खटाक से लगाइए कि यही क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है, ठीक, इसका आंसर यही होगा तो यही होगा 100%। तो दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले टेक्निकल को ज़्यादा समय देना होगा और नॉन टेक की अपेक्षा, ठीक। आपको नॉन टेक एक पहली बारी में कर लेना, जो करना है आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं, जाने दीजिए, ठीक। और जीके जीएस में आपको तो बिल्कुल भी समय ज़्यादा नहीं देना, एक बार देखना है बस आपको, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और सेकंड टाइम जो है रीजनिंग देख लीजिएगा, बाकी सारा टर्म समय जो है अपना जो है यहाँ पे टेक्निकल पे दीजिएगा। इसमें 2-3 बार करके जो है आपको क्वेश्चन को हल करना होगा। एक बार जो है आप टेक्निकल जैसे हल कर रहे हैं तो आप बेसिक क्वेश्चन सारे देख लीजिए कि जो आ रहे हैं, जैसे एक सरसरी निगाह से आप करते चली जाइए। आपको ये नहीं देख रहे कि एक पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपको जो है अगर नहीं आ रहा तो छोड़ो यार, जाने दो, फिर उसके बाद बढ़ाते रहो। आपको डाउन नहीं होना, उसका आपकी डिमोटिव नहीं होना कि यार मेरे को तो क्वेश्चन आ नहीं रहा, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो गए, स्किप कर गया मैं तो कुछ आ ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, सबके लिए उतना ही होगा ना। तो इसलिए इसको भले करिएगा, लेकिन जो है आप 2 पार्ट में इसको करिए कम से कम। एक बार जो है आप ऐसे क्वेश्चन को हल करिएगा जो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सके तुरंत। फिर उसके बाद आप जो है मार्क रिव्यू करके रख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा तो आप उसको मार्क कर लीजिए। तो उसको जब सेकंड टाइम करिएगा तो अब मार्क रिव्यू करके जो है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मोर
मार्क रिव्यू करके आप क्वेश्चन डाले हैं ना, तो सबसे पहले फिर उसको आप सेकेंड टाइम जो करिएगा तो उसी क्वेश्चन को करिएगा, ठीक। और थर्ड टाइम जो करिएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन की मतलब आप तुक्का लगाने की कोशिश मत करिए, जो आ रहा है तो आ रहा है करिए, नहीं छोड़ दीजिए। तो आपको यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, बढ़िया से हो जाएंगे। तो आप यहाँ से मैं जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना कि ये आराम से 135 से 140 आराम क्वेश्चन आप जो है मार्क ला सकते हैं यूपीपीसीएल जेई में अपकमिंग वैकेंसीज जो आने वाली है। तो दोस्तों ये है कि यूपीपीसीएल में जेई जो है वैकेंसीज आने वाली है, अच्छे खासे वैकेंसी आएंगी इस बार, क्योंकि आपको मान के चलिए 220 प्लस वैकेंसीज आना श्योर हो गई है करीब करीब, ठीक। 220 जेई की मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसीज इसकी जो है करीब करीब 15 से 20 दिन के अंदर जो है श्योर आ जाएंगी ये वैकेंसीज। तो आप सब अपने को प्रिपेयर करके रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और जो बेस्ट बुकें हैं उसको आप प्रेफर करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, जैसे आपको बुक की मैं बात कर लिया जाए तो बुक के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप जो है, इससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको पढ़ने में भी, लेवल क्वेश्चन लेवल भी पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी है आपको लगाना, आज के 2-3 साल पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसका, ना कि पुराना आपको पढ़ना है। तो चाहते हैं तो समय अगर आपके पास है तो पुराना भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है दोस्तों ना, उसके बाद एक आती है यूथ की 2 बुकें, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आप उसको तो लिए होंगे, तो आप जो है उसको पढ़ते ही होंगे। तो जो आप शार्ट नोट्स बनाए होंगे उसको पढ़ते रहिए। तो और वहीं पे एक यूथ की जो है एनालाइजर बुक आती है सब्जेक्टिव वाइज, तो अगर आप उसके पास है तो बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट बुक है वो। तो दोस्तों जो है आप शार्ट नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चन टेस्ट दीजिए, अगर टेस्ट में जो गलतियाँ और उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए अपने शॉर्ट नोट्स में। जो शॉर्ट नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है ना कि आप लास्ट टाइम जो होती है ना, लास्ट टाइम जब फाइट करनी होती है एग्ज़ाम के लिए, वो सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है ये, क्योंकि आप जो है पूरी बुकें तो पढ़ सकते नहीं हैं उस टाइम, जब पूरे आप बुकें नहीं पढ़ सकते तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स ही सब कुछ काम करेगा। तो बुक पूरा पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए जो है आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे आप उसको काउंट करिएगा, और जो क्वेश्चन आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं अभी टाइम पे, तो 100% मैं 100% के साथ कह रहा हूँ कि आप जो है उस एग्ज़ाम के टाइम पे भी वहाँ पर भी आप ये गलती करेंगी। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स को जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जितनी बार हो सके वो आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, हफ्ते 2 हफ्ते में जो आपको समय मिल सके। तो इसलिए ऐसी यही थोड़ा सा वीडियो का अपडेट था। तो आप अच्छे से मार्क ला सकते हैं 135 से 140 के बीच में यूपीपीसीएल में अपकमिंग वैकेंसीज वाली। तो इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर रखना है अपने आप को, जितना हो सके समय को अपने यूटिलाइज कीजिए बुक के साथ, आपको फालतू की चीज़ें नहीं सोचना है। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।